हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और इसको जो बच्चा देख लेगा तो कम से कम उसके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और आप पोस्टर देख के जान ही गए होंगे, थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज जितने भी सवाल कराए जाएंगे उनसे आपके 5 चैप्टर कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है ना। पहला सवाल है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉशेक -1 और कॉशेक +1। ये हमको हल करने, ये होता है LHS, ये होता है RHS। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो ये आएगा, अगर इसको लेके चलते हैं आपको ये लाना है। ठीक है, चलिए हम लोग LHS लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं। तो कॉट माइनस कॉस है और बटे कॉट ए प्लस कॉस ए लिख लेते। तो अब हम लोग कॉट को तोड़ देंगे, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। फिर से कॉट ए तोड़ देंगे, कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 साइन ए +1। अब कॉस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 1 साइन ए क्या होता है, कॉशेक -1 हो जाएगा। 1 साइन ए कॉशेक +1। आपका ये RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, पहला सवाल हो गया आपका, कितना आसान था। ठीक है, चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोला गया सिद्ध करना है आपको 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि LHS ले लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और बटे कॉशेक स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम लोग इसमें और भी कुछ कर सकते हैं कि नोट में लिख दिया मैंने, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और इस फार्मूले का भी आवश्यकता पड़ सकता है हम लोग को, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए आगे क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और गुणे जो आपने यहाँ लिखा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा और कॉसेक का हो जाएगा 1/sin स्क्वायर। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये आपको पूरा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा देखिए, इससे हो जाएगा एक ब्रैकेट में अगर हम साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे साइन माइनस ए कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अगर कॉस लेते तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस ए। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग और आगे हल कर सकते हैं। अब इस कॉस को हम लोग दे दें इसमें तो क्या, इसके बटे में तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कर क्या tan स्क्वायर लगा तो स्क्वायर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये होगा, अगर इस साइन के बटन देंगे, साइन को तो क्या कट के एक आ जाएगा और इसके दिन क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो ये हो जाएगा 1/1 - कॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको इसमें तीन गुणा कर दीजिए और यहाँ नंबर मान लीजिए 1, इसको इधर गुणा कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 - tan ए बटे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। और देखिए हम लोग को ये प्रूव भी करना था ना, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों कि tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3। तो 0 डिग्री से बड़ा होगा a + b और 90 डिग्री के बराबर इससे कम होगा। ठीक है, तो a बड़ा होगा b से, ये भी कह रहा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं तो होगा tan a + b बराबर √3। आपको पता है √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का होता है। ठीक है, तो देखिए tan a + b बराबर tan 60 अंश, तो tan से tan कट जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री, इसको मान लें फेवरेट नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है,
फिर अगला दूसरा टॉपिक होगा टेन ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 कितने का मान होता है? तो टेन 30 का मान होता है। तो क्या हो जाएगा? टेन ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट बंद और बराबर टेन 30, टेन से टेन कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हम अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 को, फिर लिख लेंगे समीकरण नंबर 2 को। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ने पर क्या करेंगे? इसको जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा और यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका ये प्लस हो जाएगा 30 90, 60 30 90। अब ये 2 है, गुणे में है, जहाँ बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90/2 हो जाएगा। 2 का नाम 2, 45 दूना 90, यानी ए का कितना मान आ गया बच्चों? 45 डिग्री आ गया। अब क्या किया जाएगा? देखिए लिखा ही है, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देंगे, क्या होगा? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। फिर ए का मान 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी अपने स्थान पर रहेगा, 45 को उधर 75 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस 45 आ जाएगा। कितना डिग्री आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए का 45 डिग्री है, बी का 15 डिग्री है, ये हमें ज्ञात करना था और ये आ चुका है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है सवाल नंबर 4। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉट थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS ले लेंगे। चलिए आइए, तो LHS ये है, RHS ये देखो। अब इस बार इससे इसको लाना आसान है, तो इसलिए मैंने क्या किया? RHS ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ लेंगे 1/sin थीटा, इसको तोड़ लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या है? हर बराबर तो हर एक बार लिखेंगे, तो और ऊपर लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? जो होल स्क्वायर था 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दे देंगे और साइन स्क्वायर थीटा दे देंगे। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कर दिया। अब देखो इसको हम मान सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और एक में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब देखिए, अब इसको भी हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा और एक में 1 माइनस कॉस थीटा। फिर क्या होगा? नीचे बटे में क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यदि tan थीटा 3/5 है तो साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा और फिर प्लस कॉसेक थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या नंबर बच्चों? 6 नंबर के है। मैंने कुछ में नंबर डाल दिया और कुछ में नंबर नहीं डाला है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, tan थीटा और क्या 3/5 होता है और ये क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज में 90 डिग्री दर्शाएंगे। तो और ये होता है आपका, ये लाइन होती है लंब, इसके नीचे होती है आधार, ये सामने वाली होती है कर्ण। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग tan का लंब बटे आधार, लंब 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम लोग किससे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसे हल करेंगे। तो इसको मान लें ABC मान लेंगे, तो AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। अब AC का मान तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे? AC का AC लिख देंगे, AB का मान 5 रख देंगे, BC का मान 3, तो 5 स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। और फिर AC का जब स्क्वायर हम लोग देंगे, फिर जब हम लोग AC का स्क्वायर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? AC बराबर √34, यानी यहाँ आ जाएगा √34। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे बच्चों हमें एक हल करना है साइन थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा, फिर प्लस
कॉसेक थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसका अनुपात मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर आएगा 3 बटे अंडर रूट 34, कॉस थीटा का आएगा 5 बटे अंडर रूट 34, तो सेक थीटा का आएगा अंडर रूट 34 बटे 5, कॉसेक थीटा का आएगा अंडर रूट 34 बटे 3। अब इन सब का मान हम रख देंगे इस पर। चलिए देखते हैं। तो रखा 3 बटे अंडर रूट 34 और इसका 1 प्लस अंडर रूट 34 बटे 5 हो जाएगा, और फिर प्लस करेंगे, इसका मान हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान होगा अंडर रूट 34 बटे 3 और फिर बटे 1 प्लस 5 बटे अंडर रूट 34। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे। देखिए अब इसको क्या करें हम लोग, यहाँ इसको क्या देंगे हम लोग, यहाँ गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ऊपर का लिख लेंगे 3 बटे अंडर रूट 34 और इसमें 5 का इधर गुणा, 1 का इधर गुणा, तो 5 प्लस अंडर रूट 34 बटे 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ भी वही कंडीशन होगी, 34 गुणा कर देंगे इधर, ऊपर का सेम उतार लेंगे, अंडर रूट 34 बटे 3, तो यहाँ अंडर रूट 34 प्लस 5 बटे अंडर रूट 34। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ का चौथाई भाग सबसे ऊपर जाएगा भाग के। देखिए तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और ये वाला भाग यहाँ आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी ये वाला भाग यहाँ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 3 और ब्रैकेट में 5 प्लस अंडर रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ अंडर रूट 34 गुणे अंडर रूट 34, 3 गुणे अंडर रूट 34 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें हर अंश बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो 34 था। ठीक है, या 34 था, यहाँ नहीं था, तो हमने क्या किया, अंडर रूट 34 से इधर गुणा कराऊंगा। ठीक है, और देखो इधर रूट 3 प्लस 5 है, यहाँ देखो 5 प्लस रूट के अंदर 3 4 है, तो यहाँ 3 से गुणा कराएंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, ध्यान देखिएगा, इधर बराबर करने के लिए अंश हर, यहाँ देखो यहाँ 34 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। अब देखो अंडर रूट 34 गुणा 34 का रूट के बाहर 34 आएगा। अब ऊपर नीचे रूट 34 से गुणा कराएंगे, और 3 है ये। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 3 का गुणा कराएंगे, कितने कराएंगे, ऊपर से 3 कराएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 5 3 15 45 हो जाएगा, और प्लस 34 रूट 34 हो जाएगा, और बटे में जो है लिखा है वही आंसर हो जाएगा हमारा रूट 3, मतलब कि 3 रूट के अंदर 34 और ब्रैकेट के अंदर 34 रूट में और प्लस 5। एक आंसर आप ये दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आंसर इसी को थोड़ा सा विस्तार कर देंगे। तो देखिए 45 प्लस 34 रूट 34 होगा, अंदर गुणा करा देंगे, क्या आएगा, तो 3 गुणे 34 प्लस 15 रूट 34। अब देखिए 45 प्लस 34 रूट 34 हो जाएगा, और 102 प्लस 15 रूट 34। एक आंसर आप ये दे सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर आपके 5 कंप्लीट हो गए। अब चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे 3 आ जाएगा। अब यहाँ फिर निकाल लेंगे हम लोग, पहले त्रिभुज बनाएंगे और ए बी सी मान लेंगे। कॉट क्या होता है, लंब बटे, कॉट होता है आपका आधार बटे लंब, यहाँ लिख दीजिए आधार बटे लंब। ठीक है, आधार 4 लंब 3 हो जाएगा। अब 3 4 5 एक सीरीज होती है, 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको आप क्लास 10 के हिसाब से लगाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर निकालना है, ए बी का मान 4 रख देंगे, बी सी का मान 3 रख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर दोनों जोड़ लेंगे 25 होगा। अब अंडर रूट देंगे तो क्या होगा, ए सी बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। और जब इसको बाहर निकालेंगे रूट कितना आ जाएगा, ए सी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब LHS ले लेते हैं पहली बार। ठीक है, सवाल में जो है हमारा, देखिए ये सवाल हमारा, देखिए ये सवाल है और ये, तो LHS लेकर लगाते हैं सवाल को। तो LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलिए इसका मान 1 माइनस
tan a का मान क्या होगा 3/4। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और बटे 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर a है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 और बटे 1 प्लस 9 और 16 हो जाएगा। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, यानी थीटा गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 16 माइनस 9 और बटे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए नीचे इसके बटे भी वही कंडीशन आएगा, तो 16 प्लस 9 और 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 गया 7 बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा और यहाँ 16। अब यहाँ सबसे नीचे कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी, तो 7 गुणे 16 हो जाएगी, 16 9 25 हो जाएगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/25। अगर ये हमारा LHS है, ठीक है, अगर इतना ही क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा तो सही रहेगा, अगर नहीं आएगा सवाल सही नहीं होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए RHS हल करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए का मान कितना आएगा 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 आ जाएगा। इसका माइनस 9/25। अब हर बराबर तो एक बार लिखेंगे और इसको जैसे लिखा लिख देंगे, 16 माइनस 9/25 कितना आ गया 7/25। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है LHS बराबर RHS, दोनों क्या है बराबर है इसलिए सही है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। यहाँ भी वही करना है, सिद्ध करना है। आपको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे 1 माइनस सेक थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। और क्या लिखा है मैंने, देखिए अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने कहा गुणा करने पर तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक गुणा कर दिए। अब देखो यहाँ और यहाँ बराबर, तो घात 1 और घात 1 मिल कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थी साइन का होल स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लगेगा देखो a माइनस बी फिर a प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एक का तो एक स्क्वायर हो जाएगा, साइन माइनस थीटा साइन प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसको हमने आगे लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे 1 बटे इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, हम जिससे लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस बटे कॉस स्क्वायर, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को एक में दे देंगे और एक बार साइन के साथ दे देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। अब हम इन दोनों को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। अब देखिए LHS बराबर RHS यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8वां देखेंगे। कह रहा है कॉसेक 2 है तो 1/10 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉसेक ए बराबर 2 है तो इसको मान लेंगे 1। यहाँ हमने फिर वही कंडीशन क्या होता है, यहाँ देखो लाल बटे कक्का लिख दिया, मतलब साइन कॉस टैन फिर कॉट से कॉसेक। कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब होता है, देखो कर्ण बटे लंब हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला, इसको मान लेंगे ABC मान लेंगे। फिर देखिए क्या होगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान इस बार 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस बराबर BC का मान नहीं पता तो BC स्क्वायर प्लस BC नहीं AB स्क्वायर प्लस BC का मान 1 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और बराबर AB स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 1 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। AB बराबर कितना आ जाएगा √3, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √3। ठीक है, अब जो हम लोग को हल करना है, देखिए क्या हल करना है 1/10 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये हल करना है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। देखिए लिखा गया 1/10 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए
तो tan a का मान कितना आएगा बच्चों, 1/√3 आएगा, तो 1/, ठीक है, फिर 1/√3 हो जाएगा, प्लस sin a का मान 1/2 होगा, और प्लस cos a का मान √3/2 होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये भाग के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें हम 2 से गुणा यहाँ कराएंगे, 2 × 9 2, और +3, और बटे कितना आ जाएगा 2। तो देखिए 1/2 लिख लिया जाएगा सेम, और बटे 2 + √3/2, ठीक है। अब यहाँ फिर कंडीशन, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके पास आएगा, ठीक है। तो √3/2 और प्लस 1/2 गुणे 2/2 √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आइए ये आगे देखते हैं अब। तो क्या बचता है, √3/1 प्लस 1/2 √3। अब क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे, देखिए तो 2√3 और प्लस √3 गुणा होता तो कितना आएगा, 3 आएगा, और आपका ये +1, और नीचे गुणा करो 2 + √3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 3 × 4 हो जाएगा, और 2√3 हो जाएगा बटे 2 + √3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से कंडीशन, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, √3 + 2 और √3 से +2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला गया है गुणनखंड विधि से समीकरण 3x² - 2 √6 फिर x + 2 0 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। ये 2 नंबर का है और आसान भी है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग लिख लिया, और फिर यहाँ 2 मतलब ये 2 बार है तो हमने इसको कर लिया, -6x -6 2 बार हो गया, 3x² माइनस √6x √6x + 2। अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग देखिए यहाँ से आएंगे √3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। √3 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, देखो हम इसको करेंगे √3 गुणे √3 करेंगे, ठीक, x² हो जाएगा इस वाले पद को, ठीक है। और माइनस यहाँ क्या होगा, √3 गुणे √2x होगा। तब देखो यहाँ से √3 और x कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बच जाएगा √3x - √2, ये बचेगा। तो देखिए √3 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा, √3x - √2 ब्रैकेट बंद, और माइनस यहाँ भी वही कंडीशन होगी, इसको बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इस वाले को 2 बना लेंगे, √2 ठीक है। और यहाँ देखो √2 और √3, यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3x - √2, क्या बचेगा, √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √3x - √2। अब देखिए यहाँ से ये वाला पद कॉमन हो जाएगा तो √3x - √2 हो जाएगा, और बच्चे क्या आपका ये, तो √3x - 2 = 0, तो क्या हो जाएगा, √3 - x √3 2 = 0, और इसके बराबर 0 है, ठीक है। दोनों बार वही आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 2 बार हो जाएगा तो बराबर 0 दिखाएंगे तो क्या होगा, √3x = √2 हो जाएगा। तो x गुणे में कहा एक बटे में जाएंगे तो √2/√3 हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये वाला भी वही पद है, तो √3x - √2 = 0, ये उस पर जाएगा तो हो जाएगा √2, फिर ये गुणे में बटे में जाएगा तो क्या जाएगा, x बराबर रूट के अंदर 2/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगला सवाल नंबर 10, यहाँ कह रहा है जांच कीजिए कि x - 3 ब्रैकेट बंद 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट के अंदर x + 5 द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप जरूर थोड़ा सा घबराएंगे कि ये कैसे होगा, लेकिन कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको इतना लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे x - 3 ब्रैकेट बंद फिर 2x + 1 ब्रैकेट बंद बराबर क्या होगा, x ब्रैकेट के अंदर x + 5। अब सबसे पहले हम इस x को उठाएंगे और इसमें पूरे में गुणा करेंगे, क्या होगा, देखो 2x² हो जाएगा, फिर यहाँ गुणा कराओगे तो 1x आएगा। अब इसको उठाएंगे 3 को और पूरे में गुणा करेंगे तो -3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा -3 हो जाएगा। इसको फिर इस वाले से गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा और यहाँ 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, देखो 6x है और यहाँ 1x है, ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, तो 2x² - 5x - 3, और यहाँ बराबर में x² + 5x हो जाएगा।
फिर इसको हम पूरे को इस बार पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो इस इधर आएगा तो प्लस तो माइनस, माइनस x² और माइनस 5x। अब देखो यहाँ यहाँ एक बार है, यहाँ कितने बार, 2 है, 2 में से एक जाएगा तो x² बचेगा, और माइनस 5 मिलकर 10 x हो जाएगा माइनस 3, यानी x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसके द्विघात समीकरण वाले से तुलना करा देंगे। देखिए a x² bx प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ a है, यहाँ 1 मान लेंगे तो a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस 10 आ जाएगा, c बराबर माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे अतः यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। देखिए 11वां नंबर सवाल है, ये भी द्विघात बहुपद से है। k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 दिया है, तो कह रहा है दूसरा निकालना है, ठीक है। एक दे दिया है और एक आपको निकालना है, तो आइए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए ये है k-1 ब्रैकेट बंद x² प्लस kx प्लस 1, ठीक है। और यहाँ हम मान लेंगे इसको px। अब कह बता दिया गया है सवाल में कि एक बहुपद -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी x पर रख लेंगे, तो p-3 बराबर 0 कर लेंगे, तो 0 कर देंगे। अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे -3, तो k-1 ब्रैकेट बंद -3 का स्क्वायर x ना, फिर प्लस के यहाँ x है तो -3 हो जाएगा, यहाँ +1। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और 3 के नाम 3 प्लस माइनस गुणा माइनस +1। देखो तो गुणा इधर कराएंगे, 9 का नाम 9 के, 9 का नाम 9 माइनस, और यहाँ 3 के +1। अब देखो तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ घटा देंगे, 9 में से 3 गया 6 के, और 9 में से 1 गया 8, तो -8। अब ये वाला माइनस उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। +8 हो जाए तो क्या होगा, 6 के बराबर 8 होगा, 3 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो 3 के बराबर 4, और एक के 3 कहाँ गुणे में है तो कहाँ जाएगा बच्चों, बटे में जाएगा। तो के का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब देखिए इसमें क्या करा जाएगा, इसमें जो दिया गया बहुपद है के मान रख दिया जाएगा। क्या करेंगे, के का मान रख देंगे, तो बहुपद क्या है हमारा, k-1 x² और x प्लस 1, इस पर रख देंगे के का मान। तो चलिए 4/3 -1 x² और प्लस 4/3 x हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए अब चाहे इसको गुणा करा के हल करो या सीधा 3 का नाम 3, 4 में से 3 गया 1/x, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 1/x आ जाएगा, यानी कि x/3 आ जाएगा। तो यहाँ x/3 आएगा, देखिए यहाँ गुणा कर 4x² 3 -x आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, बाकी ये लिख जाएगा। अब यहाँ से 3 का नाम 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, तो 1x² 3 होगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 और 3 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 से, ठीक है। तो 1/3 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x² प्लस 4x प्लस 3 बचेगा, और इस गुणे को कर देंगे 0 में तो हो जाएगा 0। तो x² प्लस, इसको तोड़ देंगे 2 भाग में, ठीक, एक तोड़ेंगे 3x और एक तोड़ेंगे सिर्फ x में, तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ठीक है। तो क्या होगा देखिए इसमें, तो x यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो 3 + x बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3 + x बचेगा, यहाँ से ये कॉमन मिल जाएगा x प्लस 3 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, पहला वाला तो दिया ही है कितना -3 होता है, दूसरा निकालना है, तो x प्लस 1 बराबर 0 कितना आएगा, दूसरा शून्य कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट है, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों में कितना होगा। अब अगर हम ध्यान से आपको बताएं, इसकी ट्रिक बताएं, तो समझिए, अगर 7 पदों का योग कितना है 49, 17 पदों का योग कितना है 289। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो यानी जो प्रथम n पद होगा उसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना। क्वेश्चन खत्म, कितना n² इसका आंसर आएगा, लेकिन लगाना कितना पड़ता है हम लोग को, 1 से 1.5 पेज लगाना पड़ेगा, ठीक, 1 1.5 पेज। चलिए आइए लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें प्रथम पद ए होगा, सर्वांतर डी होता है, तो प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49, और यही जो S7 होता है यही कुल योग 49 होता है। ठीक है, देखिए हमने लिखा है पदों की संख्या, तो यहाँ n होता है बटे 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a और पदों की संख्या n-1 और ब्रैकेट बंद d, और कुल योग यानी कि यहाँ लिख सकते हो s जो 7 है उसको। ठीक है 7 बटे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में 7 -1 रखेंगे और ब्रैकेट बंद d और 49, 7 बटे 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब 7 में से 1 गया तो 6d बचेगा और ये 49। अब देखिए क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो 7 बटे 2 गुणे 2 और ब्रैकेट में 2 गुणे 3d, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 गुणे में कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, तो a प्लस 3d बटे 49, 7 का नाम 7 हो जाएगा और 7 से 49 हो जाएगा, तो a प्लस 3d कितना आ गया बराबर 7। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से इस सॉल्व करेंगे, प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 और फिर टोटल योग कितना 289, तो फार्मूला वही बनाएंगे n बटे 2 2a ब्रैकेट में 1-1 और d बराबर 289। ठीक है, तो 17 बटे 2 रख देंगे और 2a प्लस ब्रैकेट में 17 -1 ब्रैकेट बंद d 289। फिर यहाँ से क्या करेंगे 17 बटे 2 लिखेंगे, 2a लिखेंगे, 17 में से 1 गया तो बचेगा 16d और हो जाएगा 289। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस मतलब a प्लस ad और ये 17 बटे में जाएगा, 17 का नाम 17, 17 शाम में 289, तो क्या बचा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। आइए अब आगे देखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या होगा, तो a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 5 गया -5d और 17 में से 7 गया तो -10, तो माइनस। अब d कहाँ हमारा, d गुणे में है 5, तो 5 बटे में आएगा, d बराबर -10 बटे 5, माइनस कट गया, 5 का नाम 5, 5 में 10, तो d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 गुणे 2 d का मान रख देंगे और कितना a बराबर, इसको 95 कर देंगे, 7 - 6 कितना आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे n पदों के लिए योग निकालेंगे, तो n बटे 2 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में 1 माइनस और d। अब n तो हमें निकालना ही है, तो a का मान 1 आ गया, d का मान 2 आ गया, तो देखिए 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 गुणा 1 कितना होगा n स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा। तो आप 33 मिनट में 12 सवाल कर लिए हैं और आपको ये 12 सवाल आपके जो हैं 20 नंबर क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। जय हिंद, वंदे मातरम।